गुरु मंत्र लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जोड़ियाँ भगवान बनाता है और जोड़ियाँ ऊपर वाले मतलब बना के भेजते हैं, लेकिन जब नीचे आके मतलब शादी होती है तो हमारी ही जाति में ही होती है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। आज भी शिक्षा पे घोटाला है हमारे देश में। जी आप लोगों को ये बातें गलत पढ़ाई गई कि शूद्रों के साथ लगता है कि क्या शादी के बाद ये मेरी पूजा ऐसे चलती रहेगी? क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके? हम सभी को गुरु पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए और जो शिष्य आ नहीं पाए वो घर पे कैसे बनाएं? गुरु मंत्र लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जोड़ियाँ भगवान बनाता है और जोड़ियाँ ऊपर वाले मतलब बना के भेजते हैं, लेकिन जब नीचे आके मतलब शादी होती है तो हमारी ही जाति में ही होती है। आज भी शिक्षा पे घोटाला है हमारे देश में। जी आप लोगों को ये बातें गलत पढ़ाई गई कि शूद्रों के साथ लगता है कि क्या शादी के बाद ये मेरी पूजा ऐसे चलती रहेगी? क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके? हम सभी को गुरु पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए और जो शिष्य आ नहीं पाए वो घर पे कैसे बनाएं? राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है ईश्वर। प्रभु मेरा नाम सोनिका और मैं जम्मू से हूँ। जैसे कि गुरु पूर्णिमा उत्सव चल रहा है ईश्वर, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मतलब जैसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वह अपनी मर्जी से गुरु को चुन सकते हैं या फिर किसी को देख के उन्हीं के पीछे जाके वह गुरु बना ले और बाद में उनको छोड़ के उन्हीं की निंदा करे। भाई, गुरु कहते हैं ना, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। तो गुरु समझ से बनाना चाहिए। ये रिश्ता सदा के लिए होता है। ये रिश्ते में तलाक नहीं होता, पर आजकल लोग इस रिश्ते में भी तलाक ले लेते हैं। आजकल गुरु शिष्य में भी तलाक लोग ले लेते हैं कि अब ये वाले गुरु नहीं वो वाले। तो इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। ये रिश्ता सदा के लिए होता है। अब ये बात गहराई से समझते नहीं लोग। आजकल लोग अपने हिसाब से सब देखते हैं, अपना कंफर्ट देखते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसे गुरु मिल जाएं जो ये भी कह दें कि भाई मांस खाने को जायज़ बता दें, दारू पीने को जायज़ बता दें। यदि मना करो कि भाई शराब ना पियो, मांस ना खाओ, तो लोग कहते हैं ये गुरुजी ठीक है नहीं, मांस के लिए रोकते हैं। हमारे यहाँ तो वर्षों से वो कहते हैं कि मांस खाते आ रहे हैं, तो अब रोक दो तो वो कहेंगे कि ये गुरुजी ठीक नहीं है। अब वो गुरुजी ढूंढें जो ये कह दें कि भाई मांस खाना उनके लिए उचित है। ऐसे लोग अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं। तो जैसा चाहिए धर्म से चलना। दुर्योधन यही तो चाहता था कि मैं अपने हिसाब से सब चलाऊं, पर तुम्हारे हिसाब से सब नहीं चल सकता। धर्म के हिसाब से हमें चलना होता है, ऐसे चलना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मेरा नाम अनसुईया है और मैं जम्मू से आई हूँ। गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल था कि गुरु मंत्र लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शराब मांस का सेवन ना हो, सत्य पर चलो, यही है। गुरु मंत्र इसलिए लिया जाता है कि हमारा मन भगवान में लगे। हमारे हृदय में गुरु मंत्र क्या है? गुरु के वचनों पर चलना। अब गुरुजी ने कहा, अभी गुरुजी के वचनों पर नहीं चलते थे तो लोग क्लबों में जा रहे थे, शराब पी रहे थे, गलत काम कर रहे थे। गुरु के वचनों पर चलोगे तो गुरुजी सही चलाएंगे आपको। तो सही पर चलना ही गुरु मंत्र है। ठीक है गुरुजी, जैसे कि जैसे मैंने कि नाम धाम ले लिया है, तो उसके बाद मेरे अगर रिश्ता वगैरह आ रहा है, जैसे मैं उनको मना कर देती हूँ, मुझे यही डर लगा रहता है कि किसको मना कर देते हैं? रिश्ते वालों को। जैसे कि रिश्ता शादी के लिए, तो शादी नहीं करेंगे? नहीं, शादी तो करूँगी, लेकिन ये मेरे मन में सवाल होता है कि क्या शादी के बाद ये मेरी पूजा ऐसे चलती रहेगी? क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? वो थोड़ा दिमाग में चलता रहता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। भक्ति भी सदा नहीं रहती। लक्ष्मी चंचल हैं, सदा नहीं रहती। ऐसे भक्ति भी कभी आप बहुत भक्ति करते हैं, कभी बिल्कुल नहीं करते। तो भक्ति भी चंचल है। तो ये भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु
हमारे हृदय में भक्ति का वास रहे। यदि आपने ऐसी प्रार्थना नहीं की तो भक्ति भी उछल कूद करके चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, ऐसा है। इसलिए भक्ति को बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया है सत्संग। जैसे ही आपका सत्संग छूटा, हाँ जी, कथाएं सुननी छूटी, वैसे ही कीर्तन भी छूट जाएगा, जप भी छूट जाएगा, भक्ति भी उछल के चली जाएंगी। तो भक्ति बनी रहे इसके लिए है सत्संग। जी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियाँ भगवान बनाता है और जोड़ियाँ ऊपर वाले मतलब बना के भेजते हैं, लेकिन जब नीचे आके मतलब शादी होती है तो हमारी ही जाति में ही होती है मतलब, और लेकिन आज के टाइम पे तो मतलब दूसरी जातियों में भी शादी हो रही है, तो क्या मतलब लेकिन मतलब जो अपनी शादी जाति में ही हो रही है, तो क्या भगवान मतलब जाति विवाद करते हैं क्या? क्योंकि भगवान के तो हम सभी बच्चे हैं, तो क्या भगवान भी मतलब जाति देखते हैं क्या? मतलब भगवान तो जातियां नहीं देखते, परंतु जातियां बनी किस लिए हैं पहले ये बताओ, क्यों बनी आप बताओ। आप बताइए महाराज जी। जातियां इसलिए बनी क्योंकि व्यवस्था होगी। जैसे जो घड़े बनाने का काम करेगा उसे कुंभकार कहा जाएगा, कुम्हार। लोहे का काम जो करेगा क्या कहा जाएगा? लोहार। लोहार। चमड़े का काम करेगा मोची। तो जो व्यक्ति जो काम करता रहेगा उसे उस नाम से पुकारा जाएगा। जातियां व्यवस्था है। क्या है ये? व्यवस्था है। जैसे डॉक्टर किसी का नाम नहीं है, डॉक्टर एक व्यवस्था है। इंजीनियर किसी का नाम नहीं होता, इंजीनियर एक व्यवस्था है। एडवोकेट किसका नाम है? किसी का नहीं, एक व्यवस्था है। ऐसे ही आज जैसे एडवोकेट, जज, डॉक्टर, इंजीनियर यह एक व्यवस्था है, ऐसे शुरुआती दौर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुंभकार, मोची ये सब एक व्यवस्था के हिस्सा रहे हैं। कपड़े का काम, अब एक जाति है जुलाहा। कौन है जुलाहा? जो व्यक्ति वो काम करे वो जुलाहा। ऐसे ही ये व्यवस्था के लिए बना है बेटा, और व्यवस्था में ही रहना सही है कि गलत? आप बताओ। जो व्यवस्था बनी है, जैसे कानून बना, जी, कानून के दायरे में रहना सही है कि तोड़ना सही है? नहीं महाराज जी, कानून के दायरे में ही रहना सही है कि मतलब जैसे, लेकिन हम जैसे ये पूछना चाहते थे कि जैसे हम ब्राह्मण हैं तो ये हमारा मतलब कुछ पुण्य जन्म के कर्म होंगे जो हमें मतलब प्राप्त हुए हैं, लेकिन जैसे जो SC ST हैं, जो नीची जात के हैं, नीची जाति कोई नहीं होती। नहीं मतलब, लेकिन मनाया तो बहुत जाता है ना, अभी भी बहुत लोग मनाते हैं। हमारे सनातन में नीचा कोई नहीं है। चारों वर्ण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः ब्राह्मणोस्य मुखमासी। देखो भगवान जो हैं 4 वर्ण बनाए हैं, जातियां भगवान ने नहीं बनाई, भगवान ने वर्ण बनाए हैं, जिसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था। 4 व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या है? वर्ण व्यवस्था। जातियां हमने नहीं बनाई, जाति प्रमाण पत्र सरकार देती है, संविधान देता है। यदि जातियां बुरी थीं तो भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो जातियां उसमें खत्म कर देते, पर जातियां तो अंबेडकर जी भी बना के गए हैं। जी जी भाई, आज जातीय प्रमाण पत्र आपको संविधान के हिसाब से मिलता है, जातीय प्रमाण पत्र कोई पंडित जी नहीं देते आपको। नहीं महाराज जी, पंडित जी तो नहीं देते, लेकिन मतलब जो जैसे ऊंची जात के हैं, जो अभी भी मतलब मैं बता रही हूँ, वो मतलब और जो नीची जात है उनको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मतलब क्योंकि ये सब भगवान का बनाया है, कि हम आज पंडित है, ये भगवान का बनाया, वो ऐसे हैं। गौरी गोपाल में सैकड़ों माएँ हैं। जी जी। कोई ब्राह्मण माँ, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, शूद्र। मैं सबके पांव दबाता हूँ। आज तक मैंने किसी माँ से नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या है।
गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, आप चेक करना, सब लोग एक लाइन में लगते हैं। जी महाराज। किसी को नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी जात क्या है। ये जातियों का भेदभाव कुछ मूर्ख लोगों ने स्टार्ट किया है। ये व्यक्ति की गलती है, ये सनातन की गलती नहीं है। अब कोई व्यक्ति मूर्ख है, अब किसी व्यक्ति ने किसी बेटी के साथ दुराचार कर दिया, जी जी तो इसमें कहो कि अरे वो व्यक्ति तो ब्राह्मण था, तो क्या ब्राह्मणों को कह दिया जाएगा कि ब्राह्मणों ने किया? क्या क्षत्रिय को कह दिया जाए? क्या पूरी समाज को? नहीं, उस व्यक्ति की गलती है, उसके समाज की गलती नहीं है, जी महाराज। उसके नगर, उसके शहर, उसके गांव की गलती नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों ने छुआछूत स्टार्ट किया। जी राम जी ने छुआछूत नहीं किया, जी कृष्ण जी ने छुआछूत नहीं किया, मैं भी नहीं करता, गौरी गोपाल में कोई छुआछूत नहीं है। जी जी हमने तो दीवारें गिरा दी, इस दीवारों को गिराने के लिए ही तो भगवान ने हमें और आपको इस धरती पर भेजा है। अब कुछ मूर्ख हैं, जी कुछ लोग क्या हैं? मूर्ख हैं। मूर्ख हैं, जो जातियां छुआछूत करते हैं, तुम्हारी ये जाति हम तुम्हें नहीं छुएंगे, जी। ये एक नंबर के मूर्ख हैं। जी अब इन मूर्खों का कौन इलाज करे? आप करेंगे महाराज। हम तो कर रहे क्योंकि हैं। आपकी बात सब सुनते हैं, आपकी बात को हम सब तो मानते समझा हैं। ही सकते हैं। जी जी हम तो ये भी कहते हैं कि संविधान काहे जाति प्रमाण पत्र बांट रहा है, बंद करे, जी जाति प्रमाण पत्र बंद कर दो। जी एक लिखो सनातनी, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, बस। जी महाराज जी। अब सरकारें खुद बांट रही हैं। एक्चुअली क्या है, सरकारें खुद चाहती हैं कि समाज बटा रहे, जी संविधान खुद चाहता है बटा रहे। यदि संविधान चाहता एक करना, तो जातियां संविधान में काहे घुसा के चले गए अम्बेडकर जी? जी हटा दें, अभी हटा दें, वो हम तो तैयार हैं। क्योंकि उससे पूरी सनातन एकता एक हो जाएगी और वो सब पे भारी पड़ेगी, इसीलिए मतलब कोई ये नहीं चाहता है। क्योंकि अगर सनातन एक सही हो पकड़े। जाएंगे फिर कोई उसको कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता है, इसीलिए। अंग्रेजों ने क्या कहा? फूट डालो शासन करो। जी वही नीति नेता क्या करते हैं? नेता क्या बोलते हैं? ये इस जाति का है। जी। नेता लोग देखते हैं पहले कि इस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा होते हैं। जी। जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे उस जाति के आदमी को टिकट दे देंगे। जाति के हिसाब से ही और वोट पड़ रहा है जनता भी मूर्खों की तरह मेरे जाति का है, भले गधा है, जी भले गंवार है, भले भ्रष्टाचारी है, जी। भला बलात्कारी है, पर जाति का है। इतनी मूर्खता ये जनता जनार्दन को समझना होगा वही चीज है कि महाराज। जातियों पर नहीं, हम सनातनी हैं, गर्व से कहना है हम हिंदू हैं। हम सबकी जातियां खत्म करके संविधान एक नाम दो, हम हिंदू हैं। हम तो तैयार हैं, जी महाराज। हम तो तैयार है। संविधान खुद नहीं चाहता कि जातियां खत्म हो। सही है गलत है? सही है महाराज जी, वही तो कह रहे हैं कि मतलब हम तो हमारे प्रभु ने हमारे सनातन में जातियों का कुछ नहीं। अब आपने सबसे पहली बात की थी कि विवाह, जी विवाह की परंपरा ऐसी है कि विवाह अंबेडकर जी से एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह अंबेडकर जी से कर दिया था। जी पता है अंबेडकर जी की 2 पत्नियां हैं और 2 पत्नियों में एक पत्नी ब्राह्मण है। जी किया? हाँ आज सोचिए अंबेडकर जी के साथ किसी ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह किया, मतलब ब्राह्मण का दिल बड़ा है कि नहीं? जी कर दिया ना। जी। लेकिन वही अंबेडकरवादी आज भी ब्राह्मणों को गालियां देते हैं। जी क्यों देते हो? ब्राह्मण ने इसलिए तुम्हें अपनी बेटी दी कि शायद हमारे समाज में ये जातवाद का जहर समाप्त हो जाए। भाई किसी ब्राह्मण ने इस गड्ढे को भरने का प्रयास किया कि नहीं? इस दीवार को, जातवाद की दीवार को गिराने का प्रयास किया कि नहीं? किया। तब ना एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी तुम्हें दे दी। जी। और देने के बाद तुमने क्या किया? आज उन्हीं के अनुयायी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मण भगाओ देश बचाओ का नारा लगाते हैं। वही जी मतलब उपकार। अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए, विदेश भेजने के लिए पैसा एक क्षत्रिय ने दिया था। जी एक क्षत्रिय ने पढ़ाया पैसा देकर और एक ब्राह्मण ने लड़की दे दी। तो ये ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का उपकार नहीं तो क्या? अब उपकार मानने की जगह तुम गालियां दे रहे हो।
इसलिए कहते हैं समझ की कमी है। बाकी ब्राह्मणों ने कभी तोड़ना नहीं चाहा, सदा समाज को जोड़ करके रखना चाहा, वरना कोई ऐसे बाप बेटी ना दे देता। नहीं महाराज जी, ऐसा है ना कि उस टाइम पे छुआछूत भी बहुत ज्यादा मतलब चलती थी। चलती थी, जिसकी फिर भी एक ब्राह्मण ने दिया कि नहीं? जी जी दिया, मतलब तो किसका दिल बड़ा है? ब्राह्मण का। फिर उसी ब्राह्मण को आज तक गाली मिल रही है। नेकी कर जूता खा, इसी को कहते हैं। लेकिन महाराज एक चीज़ उनके साथ ऐसी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छुआछूत हो रही थी, हमें ऐसा लगता है उसकी, लेकिन जो मतलब बुरा उनके साथ हुआ वो उन्होंने अपने दिमाग में ज़्यादा भर लिया, जिसकी वजह से आज भाई क्या बुरा हुआ बताइए, क्या बुरा हुआ? मतलब बुरा मतलब महाराज जी की जैसे मतलब ऐसा मतलब बताते हैं कि उनको मतलब पानी नहीं घड़े में पीने देने देते थे, वो अपनी पानी नहीं पीते थे, पाठशाला पानी नहीं पीछे बैठते थे, पानी नहीं पीने देते थे, तो आज तक जिंदा बिना पानी पिए हैं। नहीं, घड़े से उनको लेने नहीं दिया जाता था, भाई चपरासी घड़ा आके वही उनको बनाते थे, आज भी कुम्हार घड़ा बनाता है तो हम लोग पानी पीते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को पढ़ाई जो है ये गलत पढ़ाई, ये गलत हमारे देश में एक्चुअली क्या है, जो शिक्षा नीति है वो मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति लागू है। किसकी शिक्षा पढ़ रही हो आप? मैकाले नाम के एक अंग्रेज की। आज भी शिक्षा पे घोटाला है हमारे देश में। आप लोगों को ये बातें गलत पढ़ाई गई कि शूद्रों के साथ आज से 1000 साल पहले रामानुजाचार्य जी का इतिहास पढ़ना। रामानुजाचार्य जी ने एक धनुर्दास नाम के एक शूद्र को मंदिर में भगवान की सेवा कराई थी। भगवान की सेवा, एक धनुर्दास नाम था, वो शूद्र थे। हमारे रामानुज स्वामी जी ने ये जातवाद का जहर मिटाया है। ये जातवाद का जहर क्या किया? मिटाया। और एक मंदिर में प्रवेश दिया कि भाई आप दर्शन भी करो, पूजा भी करो, सेवा भी करो। एक शूद्र को कौन कहता है कि पानी नहीं पीने दिया? ये सारी बातें आपको जो पढ़ाए हैं ना वो गलत, वो इसलिए पढ़ाए हैं ताकि ये विवाद बना रहे। यदि ये नहीं पढ़ाओगे, ये नहीं पढ़ोगे तो आपस में लड़ोगे कैसे? ये आपस में लड़ाने के लिए पढ़ाया गया। किसी पानी, अब आप कहते हो पहले शूद्रों को पढ़ाया नहीं गया, नहीं पढ़ाया गया होता तो एक क्षत्रिय ने अंबेडकर जी को पढ़ने लंदन भेजा था जी। फिर कैसे कहा जा रहा है कि पढ़ने नहीं दिया गया? अब जिसे पढ़ना ही नहीं है वो तो आज भी नहीं पढ़ रहा है जी। पहले जमाने में कुआं था, सब लोग कुएं से पानी पीते थे। अब कोई मूर्ख है कि आपको रोक दिया कि भाई यहां मत आना, वो किसी एक की गलती थी। अब जैसे लोग क्या कहते हैं, एक आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि पहले स्त्रियों के स्तन का कर मांगा करते थे। जी। स्त्रियों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी, ऐसा पढ़ाया ना? जी, पर ये पढ़ाई पूरी झूठ है। प्राचीन किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं है। ये समाज को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोगों ने पढ़ाया, आप जैसे बच्चों को भड़का दिया कि देखो पहले शूद्र महिलाओं को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी और यदि दिख जाए उसकी छाती ढकी तो स्तन कटवा देते थे। ये पढ़ा होगा आपने, पर ये पढ़ाई ही गलत है। अब सोचो ये गलत चीजें जब आप पढ़ेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? आप पढ़ ही ऐसा रहे हैं जिस पढ़ाई में जहर है, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने कब कहा कि तुम छाती मत ढको? हमारे सनातन में कब कहा बताइए? शबरी, राम शबरी के बेर खाए कि नहीं? तो शबरी की छाती ढकी थी कि खुली थी? ढकी थी। बोलो। तो फिर ऐसा क्यों बोला गया कि जातियों शूद्रों को छाती ढकने की इजाजत नहीं थी? कौन बोला? ये गलत पढ़ाया है। मैंने बड़े बड़े टीचरों के मुंह से सुना, पढ़ा रहे हैं, गलत फैक्ट बोल रहे हैं। ये आप पढ़ने लिखने के नाम पे समाज को जहर परोसेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे सनातन की क्या गलती है? हमारे वेदों की क्या गलती? तुमने ही फैक्ट नहीं जाना। अब किसी एक राइटर आया, अब एक राइटर आए, वो कुछ भी लिख दे, वो कह दे कि देखो, अरे भाई राइटर कोई भी पुस्तक कुछ भी लिख सकता है, उसकी पुस्तक मान्य थोड़ी होगी जी। आप लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, तो क्या आपकी लिखी सारी बातें मान्य हो जाएंगी? हमारे देश में गद्दार नहीं थे क्या? तो गद्दारों ने कोई बात लिख दी तो वो जानते थे। अंग्रेजों के चाटू का, अंग्रेजों का नारा क्या था? फूट डालो, शासन करो। तो जो अंग्रेजों की रोटी खाते थे वो सनातन में गलत चीजें लिख के चले गए। अब ये बताओ, प्रयागराज का नाम क्या वर्तमान में है? इलाहाबाद। अब बताओ,
अल्लाहाबाद नाम रखा। जी। असली नाम है अल्लाहाबाद। जी। क्या नाम रखा था मुगलों ने? अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद। उसे हम लोग इलाहाबाद कहते हैं। अब ये बताइए, सनातनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है जी। प्रयागराज। जी। प्रयागराज का नाम बदल दिया कि नहीं? जी। और नाम बदल के हम लोगों, हमारी जनरेशन के लोग क्या मानते हैं? इलाहाबाद है, जी। इलाहाबाद है। जबकि इलाहाबाद पढ़ाया गया, पर वो गलत पढ़ाया गया। जी। वो था क्या? प्रयागराज। प्रयागराज। पढ़ाया क्या गया? इलाहाबाद। बैंक भी इलाहाबाद के नाम से बैंक खुली, इलाहाबाद बैंक आज भी है, जी। मर्ज हो गई। अब है प्रयागराज, पढ़ाया इलाहाबाद गया। ऐसे ही छाती का कर देने का कोई था नहीं सिस्टम सनातन में। गलत एजेंडा के तहत अंग्रेजों मुगलों की मिली भगत से ये पढ़ाया गया, ये सिखाया गया, ताकि सनातन लड़ता रहे। और बड़े बड़े टीचर फैक्ट जाने बिना पढ़ा रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? जी महाराज, वही चीज तो है, मतलब वही चीज लोग पढ़ रहे हैं और मतलब लोग ये आप जैसे स्टूडेंटों को समझना चाहिए, और जो पढ़ा रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि सर ये कहां से लाए हो पढ़ाते समय, क्यों आपस में लड़ा रहे हो? और किसी आज भी तो कोई महिला के कपड़े उतार देता है। जी। द्रौपदी के कपड़े नहीं उतारे गए, जी। तो क्या हम पूरे समाज को बदनाम कर दें कि उस जमाने? अब क्या कहो कि द्वापर में कपड़े उतारे जाते थे। भाई उतारे गए, एक के उतारे गए और एक ने उतारा। जी। इसमें पूरा समाज को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि पूरी समाज दोषी है। जी। किसी ने किसी महिला के स्तन काटे होंगे, काटे भी होंगे, हम नहीं कहते हैं। जी। जी। आज भी तो छोटी बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ 25 लोगों ने बलात्कार किया, जी। तो किया ना? जी। तो क्या उसके लिए पूरे भारत के युवाओं को दोषी बना देंगे? नहीं। भाई जिन्होंने अपराध किया वो दोषी है, तो जिन्होंने स्तन काटे वो दोषी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा ब्राह्मण क्षत्रिय समाज दोषी है। नहीं, शूद्रों पर अत्याचार होता था, जो करते थे वो दोषी हैं, सब दोषी नहीं हैं। वो दोषी होंगे जिन्होंने किया। भाई हम तो देखो गौरी गोपाल में किसी से भेद नहीं करते, हम कैसे दोषी हो गए? किसी की गलती का कोई दोषी कैसे हो सकता है? हाँ महाराज जी, मैं वही कह रही हूँ, मतलब जैसे अभी कुछ दिन पहले जो ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मतलब मैं उसके मतलब साथ में थी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। बट मतलब क्योंकि कुछ सारे ऐसे नारे लगाए गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें गलत फैलाई गई थी, ये चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब फैक्ट पे बात की गई थी, तो मैं उस फैक्ट पे मतलब चल रही थी। लेकिन मतलब जब मैं स्टेटस डाली तो मतलब सब लोग मतलब खिलाफ बोलने लगे, यार तुम तो मतलब ब्राह्मण हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम प्रोटेस्ट में साथ कैसे दे सकती हो। तो मतलब महाराज मुझे समझ में नहीं आया कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या गलत चीज़ को तो मैं मतलब वो कर नहीं सकती? जो सत्य है तो हम तो उसी के मार्ग पे चलेंगे ना। हाँ, सत्य के मार्ग पर चलना है, पर सनातन की हम लोग आजकल आप जैसे स्टूडेंटों के साथ क्या हुआ, गलती आपकी नहीं है। जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया है उन लोगों ने आपके दिमाग में जहर भर दिया है सनातन के लिए। बस आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने बताया ना कि दूध में ही जहर मिला के दे दिया। जी महाराज। ऐसे ही है, वो छाती कटी वाली बात पूरी गलत है। और सारे बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं, मैं किसका नाम लूं? जी महाराज। क्यों पढ़ाते हो उन, जबकि उन मूर्खों को पता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, क्योंकि युवाओं को भटकाना है, युवाओं को बरगलाना है। जी महाराज। आज तक ये नहीं पढ़ाया उन्होंने कि इस देश में आद्य शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश की थी। ये भारत की टेक्नोलॉजी है, ये विद्या थी, परकाया प्रवेश विद्या थी। आज तक कोई विज्ञान कर पाया हो तो बताइए। फैक्ट पे बात नहीं करेंगे। भारत का विज्ञान क्या था इस पे कोई नहीं पढ़ाता कि पुष्पक विमान भी पहले भारत में थे, कामक विमान भी पहले भारत में थे। इनके बारे में बात नहीं करेंगे। केवल सनातन को भड़काना, बरगलाना, जैन जी के दिमाग में सनातन के प्रति जहर घोलना, जातियों के प्रति जहर घोलना। अरे जातियां लड़ने के लिए नहीं बनी थी, प्यार मोहब्बत से रहने के लिए बनी थी। ब्राह्मणों ने कब जातवाद फैलाया? जब ब्राह्मण किसी बेटी का ब्याह कराने जाता है ना, तो उस बेटी के विवाह में सारे समाज के लोगों का योगदान होता है। वहाँ पे लोहार भी होगा, कुम्हार भी होगा, धोबी भी होगा, और सबका योगदान, सबका न्याय होता है। तो ब्राह्मणों ने यदि फैलाया होता तो बेटी के विवाह में अकेले बैठ के सब ले लिया होता। जी। आज भी मंदिर में जब पूजा करने जाओ तो पंडित जी पूजा करते हैं, लेकिन पुष्प के हार का दुकान माली लगा के बैठता है।
कोई कपड़ा की दुकान, कोई नारियल बेच रहा है, कोई पुष्प बेच रहा है। मंदिर में जाके देखना, सैकड़ों शूद्रों को आज भी रोजगार मिला हुआ है। मतलब समाज में सबको लेकर चलने की परंपरा रही है, एक को लेकर कोई नहीं चल सकता। पर ये जहर आप लोगों को अब डाल दिया है, तो उसमें हम क्या करें? नहीं महाराज जी, हमारे दिल में या हमारे मन में तो नहीं है, लेकिन जो मतलब लोगों के मन में बस उसी का मतलब पर प्रश्न अब गलत पढ़ाए हैं तो वो तो रहेगा ना। नहीं महाराज, मेरे मन में कोई प्रश्न मतलब प्रश्न इसलिए आया क्योंकि मैं जब हमने मतलब बोला कि अगर जैसे कोई मतलब लोअर कास्ट से है, SC ST, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको नीचा दिखाएं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं मेरा ब्राह्मण। उद्देश्य और मेरा मन भी, मैं आज भी किसी को नीचा छोटा नहीं मानता। आपने नीचा बोला, मैंने मना किया कि ये शब्द मत बोलिए। जी जी नीचा कोई नहीं है, जी। ऊंचा कोई नहीं है, हम सब जी। एक हैं जी और हम सब एक पटल पर रहना चाहते हैं। जी मैं तो, मेरे पास कभी शुरू से लेकर आज तक मैंने कोई जातियों का जहर आपस में घोला नहीं। आज भी गौरी गोपाल में सब लोग रहते हैं, यहाँ ब्राह्मण भी काम करते हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सब लोग काम करते हैं और हम सबको एक साथ, एक सा सम्मान और एक सा प्यार करते हैं। किसी के साथ यहाँ भेदभाव नहीं है। जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। श्रीमती रामानुजाय नमः। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपको समस्त शिष्य परिकर की ओर से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव भगवान, हम सभी को गुरु पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए और जो शिष्य आ नहीं पाए हैं वो घर पे कैसे मनाएं? जो नहीं आ पाए हैं वो घर पे ही। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु को प्रणाम करने के लिए एक उत्सव है। गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हम सबके गुरु भगवान कृष्ण हैं। जो आ जाएं वो आकर के दर्शन कर लें, जो नहीं आ पाएँ तो वहीं से आप कृष्ण का, भगवान का, नारायण भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करें और वहीं से अपने गुरु का स्मरण कर लें, वहीं से गुरु को याद कर लें और भगवान की पूजा करें। क्योंकि गुरु क्या चाहते हैं कि आप प्रभु से जुड़ें, तो भगवान ही सबके गुरु हैं। तो भगवान का पूजन करना, अपने माता पिता का पूजन करना, यही गुरु पूर्णिमा है। गुरुदेव, जैसे एक पिता अपने बच्चे को चाहता है कि वो ऐसा बने, आप कैसा चाहते हैं कि आपके शिष्य कैसे हों? हमारे शिष्य ऐसे हों कि सदाचारी हों, धर्म पर प्राण चले जाएं पर वो धर्म ना छोड़ें, भगवान से प्रेम करते हुए खूब काम करें, खूब पैसे कमाएं। मैं चाहता हूं मेरे शिष्य खूब पैसे कमाएं, खूब बड़े आदमी बने और खूब बड़े आदमी बनकर, धनवान बनकर खूब दीन दुखियों की सेवा करें और भगवान से अत्यधिक प्रेम करें। गुरुदेव, जो आज आपने तनियन दिया है हमको, उसको हम, उसमें आपका नाम भी है, तो उसको मुख से उच्चारण करें कि मन में? नहीं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव, कंठी माला पहने या बड़ी सी माला पहने और उसको ऐसी गले में लटकती हुई जो आपने पहनी है, सही है। तो गुरुदेव, जैसे सूतक वगैरह लग जाए? सूतक काल में किसी की मृत्यु में उतार के रख सकते हैं, सूतक काल में उतार सकते हैं। गुरुदेव, बस आखिरी प्रश्न है कि जैसे हमको पता चला, जो हमारे दादा गुरुदेव थे ना, उन जो मोहन भैया हैं, उनके घर में 2 गिरिराज जी स्वयंभू प्रकट हैं जी, तो उनके बारे में जानना है। और माधव टीका क्या है ये जो बता दीजिए। भागवत जी की टीका हमारे पूज्य श्री गुरु जी के पूज्य पिताजी कन्हैयालाल गुरु जी ने भागवत जी की टीका की है, जो लाखों करोड़ों में कोई एक विद्वान कभी कभी कर पाता है। उसमें से एक टीका पूज्य गुरु जी के पिताजी ने की, जो हमारे गुरु परंपरा बहुत विद्वान परंपरा है। तो भागवत जी की टीका मतलब भागवत जी का अर्थ संस्कृत में किया है, वो भागवत जी की टीका है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी